गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं, जो शिष्य को संसार अगर के उस पार ले जाती है। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान की असर नहीं होती। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। कुछ भ्रांत शिष्य कुछ समय के लिए अपने गुरु की सेवा करते हैं, फिर मैंने चित्त शुद्धि प्राप्त की है, ऐसी मूर्ख कल्पना करके गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। उनको सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको ध्येय सिद्धि नहीं होती। थोड़ा बहुत लाभ उनको अवश्य मिलता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सचमुच यह बड़ा एक नुकसान है, उनकी यह गंभीर भूल है। प्रभु और गुरु एक ही हैं, अतः गुरु की पूजा करो। जिन्होंने जानने योग्य जाना है, जिन्होंने प्राप्त करने योग्य प्राप्त किया है, जो मार्ग दिखाने के लिए समर्थ है, ऐसे गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को यूँ मानना चाहिए कि मैं 3 गुना कृतार्थ हुआ। यूँ तो श्रावस्ती नगरी पर सदैव ही माँ प्रकृति की करुणा और दया बनी रहती थी। धन धान्य खेत खलियानों से वे हमेशा सजी धजी रहती थी, परंतु ना जाने कुछ महीनों से माँ प्रकृति इस नगरी से रुष्ट हो गई थी। श्रावस्ती भयंकर अकाल से ग्रस्त थी। सूर्यदेव अपनी प्रचंड आग से सब कुछ झुलसा देने को आतुर थे। ऐसे में राहत देने वाले काले मेघों को तो जैसे इस नगरी की सुध ही नहीं रही। हरे भरे पेड़ों की जगह शुष्क ठूठ नजर आने लगी। धरती असंख्य दरारों से फट गई। नगरवासी आकुल व्याकुल होकर अन्न के दाने दाने को तरसने लगे। भूखमरी के साये ने नगर को अपने पास में समेट लिया। लोगों के पेट रीढ़ की हड्डी को छू गए और आंखें गहरे गड्ढे में जा धसी। हर ओर हाहाकार मच गया, परंतु इसी नगर में एक वर्ग ऐसे धन कुबेर का था, एक वर्ग ऐसे धन कुबेरों का था जिन पर आज भी अन्नपूर्णा की असीम कृपा बरस रही थी। उनके कोष अन्न धन से भरे पड़े थे। दोनों हाथों से महीनों तक लुटाए फिर भी समाप्त न हो। परंतु श्रीमंतों के जितने कोष भरे थे, उतने ही उनके हृदय खाली थे, रिक्त थे। अपने नगर के लोगों की ऐसी हालत देखकर और सुनकर भी इन श्रीमंतों ने अपने हृदयों पर बड़े बड़े ताले लगा रखे थे। भूखमरी के कारण रोज नगर में किसी न किसी के घर का चिराग आंखें बूंद रहा था और वहां से हृदय विदारक चित्कार सुनाई देती थी। परंतु ये श्रीमंत तो कुछ ऐसे हृदयहीन हुए थे कि ये करुण क्रदन भी उनके हृदय को नहीं भेद पा रहे थे। धीरे धीरे श्रावस्ती धन जन से पूर्ण समृद्धशाली नगरी सुनसान मरघट में परिणत होने लगी। परंतु श्रावस्ती के वासियों का सौभाग्य
या यूं कहे कि अहो भाग्य, इस अंधेरी कालीमा में भी अचानक से पूर्णिमा का चांद उतर आया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ विहार करते करते श्रावस्ती आ पहुंचे और वहीं जेतवन के विहार में निवास करने लगे। फिर एक दिन विहार के प्रवेश द्वार पर एक बालक का मृत शरीर मिला। आश्रम के प्रवेश द्वार पर महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद का हृदय तो धक सा रह गया। वह भीतर तक दहल उठा, सोचने लगा कि हे प्रभु, जिस द्वार से आज तक लाखों लोगों का जीवन समेट कर लौटते देखा है, आज उसी द्वार पर इस नन्हे से बालक का जीवन छिन गया। यह कैसी लीला है। अपने कंधे पर पड़ा चीवर उतार कर आनंद ने मृतक बालक के शरीर पर डाल दिया और बोझिल सांसों व भारी कदमों से महात्मा बुद्ध की ओर चल पड़ा। महात्मा बुद्ध उस समय अपने भक्तों के सामने आसन पर शोभायमान थे, परंतु आनंद को तो जैसे कुछ दिखा ही नहीं। वह सीधा महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने अपनी दयामयी दृष्टि आनंद पर डाली तो उनके मुख पर मधुर मुस्कान फैली। वे अपने शिष्य के मनोभावों को भली भांति पढ़ चुके थे। आज उनके शिष्य का हृदय समाज के लिए विवल हुआ था। फिर भी महात्मा बुद्ध ने अपनी करुणामयी वाणी से पूछा, क्या हुआ आनंद? वह कौन सा कारण है जो तुम्हें इतना अशांत कर रहा है? आनंद ने आंसू पोंछते हुए अपना मुख उठाया, हाथ जोड़कर हृदय कंठ से कहने लगा, हे गुरुदेव, आज श्रावस्ती में अन्न के बिना लोग तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं। क्या ऐसी दशा में भिक्षुक संघ का कोई कर्तव्य नहीं? बताइए ना गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने आनंद से नजरें उठाकर अपने भक्तों पर गाड़ दी, जिसमें अनेक धन कुबेर भी उपस्थित थे, परंतु सब मौन थे। बुद्ध ने उन्हें संबोधित करते हुए अपने दिव्य वाणी में कहा कि आप में से बहुत सारे लोग धन धान्य से संपन्न हैं। आपकी नज़रों के सामने आपके ही नगरवासी भूख की भयंकर ज्वाला से तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं। आप चाहें तो आसानी से उन लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। तो बताइए, आप में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध ने यह आवाहन कर मानो उन्हें खुला निमंत्रण दे डाला कि आज जो कोई भी मेरी आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने भंडार में से कुछ ठीकरे भी निकालेगा, उसके लिए मैं अपनी करुणा और दया के कोष के सारे द्वार खोल दूंगा। बुद्ध की ममतामयी किंतु अडिग वाणी साफ साफ समझा रही थी कि आज जो भी मेरी आज्ञा में उठेगा उसे कभी फिर संसार में गिरने नहीं दूंगा। जो भी आगे कदम बढ़ाएगा उसे फिर कभी पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। जो भी आज अपना धन कोष लुटाने के लिए तैयार होगा, उस पर मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। किंतु ईश्वर की कृपा या गुरु की कृपा कह लो, इसको समेट पाना भी सबकी किस्मत में कहाँ है। आज ये श्रीमंत भी बुद्ध की कृपा को नज़रअंदाज कर बगुले के भांति अपने गर्दन सिकोड़ते दिखे।